चैंपियन भारत के डी गुकेश यहाँ पर टूर्नामेंट हॉल की ओर बढ़ते हुए नॉर्वे चेस 2026 के चौथे राउंड में। और आपको बता दें कि ये राउंड बहुत ही खास होने वाला है। सामने होंगे उनके मैग्नस कार्लसन और गुकेश के बीच जो पिछली बाजी हुई थी उसमें कार्लसन ने जीत दर्ज नहीं की थी, गुकेश ने की थी। जी हाँ, और टेबल बैंग हुआ था, याद होगा आप सबको। और यहाँ पर गुकेश के प्रशंसक इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं, बट इस समय गुकेश को टूर्नामेंट हॉल की तरफ बढ़ना है क्योंकि आज ये मैच जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और गुकेश तेज़ी से टूर्नामेंट हॉल की तरफ बढ़ते हुए, और ऐसा लग रहा है कि आज कुछ अतिरिक्त फोकस के साथ टूर्नामेंट हॉल की तरफ चले गए क्योंकि लोग उनसे बातचीत करना चाह रहे थे। बट जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नस कार्लसन बात कर रहे हैं, गुकेश पहुँच चुके हैं अपनी टेबल पर। और आज जानते हैं कि ये मैच बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। तो देखते हैं कि क्या सोच के रखा हुआ है आज उन्होंने, क्योंकि सफ़ेद मोहरों से गुकेश शुरुआत करेंगे। काले सूट में भारत के डी गुकेश, विश्व शतरंज चैंपियन, एक बार के वर्तमान विश्व चैंपियन, 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन का सामना करेंगे। पिछली बार इतिहास बना था, बैंग हुआ था टेबल। इस बार क्या कार्लसन वापसी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और फिलहाल कार्लसन एक बुरे दौर से गुजर जरूर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कैसे कमबैक करते हैं वो। हाथ मिलाते हुए यहाँ पर दोनों खिलाड़ी, और गुकेश तैयार हैं। तो मैग्नस कार्लसन भी अपने अंदाज में आते ही साथ अपना ब्लेज़र उतारते हुए और यहाँ पर बैठते हुए। ये एक बहुत ही खास चीज़ है कि नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसन, तो उनके लिए ठंड जो है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती एसी की। उनके लिए कंफर्टेबल होता है, वो शर्ट में बैठ सकते हैं। जबकि इंडियन प्लेयर होगा जो भी सब कॉन्टिनेंट से आएगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, उनको जो है वो एक अलग अनुपात में ठंड लगती है। तो ये आप नॉर्मली देखेंगे कभी भी इस तरह के मुकाबले में। कार्लसन का तो अंदाज ही कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पर गुकेश अपने मोहरों को ठीक करते हुए, किसी भी क्षण ये बाजी शुरू हो जाएगी। और देखते हैं कि गुकेश किस चाल के साथ खेल का आरंभ करते हैं। यहाँ पर एक गेस्ट भी हैं, तो शायद वो कोई चाल चलेंगे यहाँ पर गेस्ट। गुकेश एक बार फिर से अपने चित अंदाज में फोकस करते हुए खुद से, कार्लसन अलग ही दुनिया में। और यस, यहाँ पर स्पॉन्सर्स की तरफ से जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं खिलाड़ी, उनका ही इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग द गेम। और देखते हैं कि यहाँ पर दोनों तैयार, दर्शक तैयार, महामुकाबला है ये इस टूर्नामेंट का। और C4 खेला है यहाँ पर गेस्ट ने। और अब देखते हैं कि गुकेश क्या करेंगे। गुकेश ने C4 वापस ले लिया है, तो C4 तो नहीं खेलने वाले हैं गुकेश आज। देखते हैं कि गुकेश क्या खेलेंगे आज। C4, D4, E4, क्या तैयारी है आज गुकेश की। यहाँ पर हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच, और 2-2 घंटे का समय, कोई इंक्रीमेंट नहीं 40 चालों को चलने के लिए। और यहाँ पर गुकेश ने शुरुआत कर दी है, D4 खेल करके आरंभ किया है यहाँ पर। और कार्लसन देखते हैं कि वो क्या तैयारी करके आए हैं या क्या सोच के आए हैं। निश्चित तौर पर इस मुकाबले के लिए तो कार्लसन की तैयारी अलग स्तर की होगी। D4, D5, यहाँ पर गुकेश देखते हैं कि क्या खेलेंगे। C4 तो मेन लाइन के साथ गए हैं यहाँ पर, और E6 खेल दिया है सॉलिड खेलते हुए। QGD के लक्षण अभी फ़िलहाल दिख रहे हैं बोर्ड पर। और देखते हैं कि गुकेश कैसे कंटिन्यू करते हैं। नाइट C3 खेला है गुकेश ने यहाँ पर। और मैग्नस कार्लसन शुरुआत में ही ऊपर की तरफ, बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, कुछ तो देख रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि अब क्या जवाब देंगे। नाइट F6 खेला है मैग्नस कार्लसन ने। तो स्टैंडर्ड तरीके से खेल चालू हुआ है। यहाँ पर देखते हैं गुकेश किस वेरिएशन में क्या तैयारी करके आए हैं, क्या वेरिएशन खेलेंगे। एक्सचेंज वेरिएशन यहाँ पर QGD का होता हुआ, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है दोस्तों। हम सब जानते हैं C/D5, E/D5 आज के दौर में वाइट से खेलने वाला हर खिलाड़ी QGD के खिलाफ एक्सचेंज वेरिएशन पर ज़्यादा जोर देता है। और गुकेश ने खेला है बिशप G5 लाइन। सो सबसे स्टैंडर्ड तरीका जो है खेलने का, वही गुकेश ने अडॉप्ट किया है यहाँ पर। कार्लसन ने खेला है यहाँ पर बिशप को B4 पर। E3 सबसे इंटरेस्टिंग और सॉलिड लाइन है इस पोजीशन पर, जहाँ पर आप अपने D4 के पॉन को स्ट्रॉन्ग करते। गुकेश ने नाइट F3 खेला है। तो खैर ये भी एक स्टैंडर्ड तरीका ही है खेलने का। और देखते हैं कि मैग्नस क्या जवाब देते हैं। मैग्नस ने खेला है क्वीन D6, और ये थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कि रैपिड ब्लिट्ज में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। आइडिया, आपने नाइट को अनपिन कर लिया, आप नाइट ऊपर जंप कर रहा है अटैक करने के लिए स्पिनिंग नाइट पर। गुकेश ने खेला है नाइट E2, और यहाँ पर उन्होंने
E4 के स्क्वायर को डिफेंड किया है, तो नाइट E4 जंप आएगा तो एक्सचेंज हो जाएंगे वहाँ पर। सो आप देखते हैं कि मैग्नस यहाँ पे क्या खेलते हैं। मैग्नस ने खेला है C6 इंटरेस्टिंगली, और देखते हैं कि अब गुकेश कैसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मूव में बिशप F5 भी आने वाला है। E3 करेंगे तो बिशप F5 आ रहा है ब्लैक से, तो गुकेश ने क्वीन C2 खेल दिया है पहले, ताकि बिशप F5 जो है वो ना आ पाए। E3 को थोड़ा डिले किया है उन्होंने, और देखते हैं कि मैग्नस क्या जवाब देंगे। यहाँ पर कैसल करेंगे, बिशप निकालेंगे, नाइट निकालेंगे, H6 खेला है, ऊँट को चुनौती दिया है यहाँ पर। और गुकेश कहाँ पे रखेंगे अपने, ओ गुकेश ने खेला है नाइट B5, इंटरेस्टिंग मूव है। अगर आप मारते हैं तो इमीडिएटली आपका बिशप जा रहा है, तो गेम चला जाएगा। मार नहीं सकते, क्वीन को कहीं पे भी हटाएंगे तो बिशप F6 से शायद स्ट्रक्चर डैमेज होगा, क्योंकि इस स्क्वायर को गार्ड करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर मैग्नस ने खेला है यहाँ पर क्वीन को E7 के स्क्वायर पर, और शायद ये स्ट्रक्चर डैमेज तो कर लेंगे गुकेश, बिशप देना पड़ेगा अपना। और गुकेश ने खेल दिया यहाँ पर बिशप इंटू F6, मैग्नस ने खेल दिया G इंटू F6, पॉन स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है। अगर हम सारे मोहरे हटा दें इस समय इस बोर्ड से, सिर्फ किंग को रहने दें, तो यहाँ पर शायद वाइट जो है वो जीत जाए। नाइट C3 को वापस लिया यहाँ पर गुकेश ने, और कोई चाल थी भी नहीं इसके बाद, अब तो नाइट को बचाना ही था आपको। स्ट्रक्चर डैमेज आपको मिल चुका है। यहाँ पर नाइट BD7 खेला है यहाँ पर मैग्नस ने, और अब शायद वक्त आ गया है कि आप इन मोहरों को खेल में लेकर के आएँ। तो E3 बिशप निकाल के कैसल करने का वक्त आ गया है। यस, E3 कर दिया यहाँ पर गुकेश ने। सॉलिड है, रॉक सॉलिड पोजीशन है वाइट की, और ब्लैक के स्ट्रक्चर में डैमेज है। डबल बिशप जरूर है मैग्नस के पास, तो वो समय के साथ आपको संभालना होगा। नाइट B6 आते हुए यहाँ पर अपने बिशप को खोल लिया मैग्नस ने। गुकेश ने खेल दिया है बिशप D3, और मैग्नस ने खेला है रुक G8। बोले ठीक है, मेरी फाइल आपने ओपन कर दी। थोड़ा थोड़ा सिंदरो और करवाना का गेम याद आ रहा है, हालांकि वहाँ पर किंग साइड क्वीन साइड पे काफ़ी प्ले था सिंदरो के पास। G3 खेल दिया यहाँ पर गुकेश ने। लाइट कलर थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं, और इमीडिएटली बिशप H3 लेकर के आए मैग्नस, ताकि आप कैसल तो बिल्कुल ना कर पाओ। देखते हैं कि अब गुकेश कैसे कंटिन्यू करते हैं इस पोजीशन में। A3 खेला है गुकेश ने, बिशप को चैलेंज दिया है कि आप हटिए यहाँ से, और कार्लसन को डिसाइड करना होगा। बिशप इंटू C3 तो कर दिया है कार्लसन ने। यहाँ पर क्वीन इंटू C3 इंटरेस्टिंग मूव हो सकता है। नो, पॉन से मारा है, बट क्वीन से भी मार सकते थे, ये इंटरेस्टिंग था क्योंकि स्ट्रक्चर अच्छा रहता उनका। एंड देन ये कुछ भी आ रहा था, क्या ये थोड़ा सा गड़बड़ किया है उन्होंने। BC3, नाइट पीछे गया है, गुकेश ने C4 खेल दिया, लेकिन इससे तो पोजीशन जैसे ही खुलेगी इट्स फाइन फॉर ब्लैक ऑल्सो। पॉन इंटू C4, और कुछ टेम्पो भी लूज हो रहे हैं क्वीन C4, क्योंकि नाइट D6 एडवांस हो रहा है यहाँ पे। और यस, नाइट D6, तो आपको बार बार क्वीन चलना पड़ेगा। क्वीन B4। एक और समस्या है कि बिकॉज आपने ये पॉन ओपन कर दिया, आप जरूरत पड़ने पे आप लॉन्ग कैसल नहीं कर सकते हो, और शॉर्ट तो पहले से ही बंद है। इसका मतलब राजा सेंटर पे ही रह जाएगा। A5 खेला है यहाँ पर मैग्नस ने, गुकेश के वजीर को लगातार परेशान करते हुए। क्वीन C3, बट पिछली कुछ चालों में गुकेश ने जो आप कह सकते हैं जो थोड़ी सी बढ़त थी वो जा चुकी है। ये देखिए मैग्नस के मोहरे अब गेम में आ रहे हैं। रुक G5 आ चुका है, तो गुकेश ने जो क्वीन पॉन से मारा, उसके बाद C4 किया, एक्सचेंज किया, और लगातार 2-3 टेम्पो लूज किए। यहाँ पर अब मैग्नस काफ़ी बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं पहले से। दूसरा अगला रुक भी आता हुआ गेम में, मतलब वो इधर से भी खोलने के लिए तैयार है अब। आई थिंक थोड़ा कुछ तो करना पड़ेगा गुकेश को, क्योंकि उनके रुक अभी गेम में नहीं है, जबकि ब्लैक के पीसेस गेम में आ चुके हैं। F3 किया है उन्होंने, शायद किंग को F2 लेके जाना चाहते हैं, बट इससे थोड़ा सा वीकनेस भी बढ़ रही है उनके बोर्ड के ऊपर। यहाँ पर मैग्नस C5 करते हुए वो बोलते हुए कि देखिए आपने थोड़ा तो गलत खेल दिया है, मौका था आपके पास, बट अब ये जो पोजीशन आ रही है इसमें ब्लैक दोनों साइड से खेल रहा है बोर्ड के। और गुकेश के साथ दिक्कत ये है कि उनका राजा अब ज़्यादा कमज़ोर है इवन ब्लैक से। किंग यहाँ पर F2 चला गया है गुकेश का। मैग्नस के मोहरे बढ़िया खेल रहे हैं। रुक D5, यहाँ
पर क्वीन को पीछे खींचा एक बार फिर से, बट लगातार क्वीन के मूव, लगातार यहाँ पर DC5 भी मार सकते थे एक्चुअली में, पॉन इंटू D4 मारने दिया, बट ये तो और कमजोरी बन रही है यहाँ पर। अगर ये यहीं पे मार देते तो बेहतर भी हो सकता था। खैर CD4 और किंग F8 और रुक को सेंट्रलाइज किया यहाँ पर गुकेश ने, लेकिन अब ये बाजी ब्लैक के लिए बेटर हो चुकी है, क्योंकि राजा देख लीजिए, राजा ज़्यादा सेफ किसका है, ब्लैक का सेफ है। पीसेस किसके ज़्यादा एक्टिव हैं, ब्लैक के एक्टिव है, और ऊपर से आइसोलेटेड पॉन भी है यहाँ पर गुकेश के पास। रुक के D1। अब मैग्नस कार्लसन धीरे धीरे बढ़त जरूर बनाएंगे। F5 खेला है उन्होंने, इवन वो डबल पॉन का भी यूज़ कर रहे हैं, शायद F4 लाने के लिए तैयार है यहाँ पर, सेक्रीफाइस देने के लिए। गुकेश ने खेला है नाइट को F1, बट गेम पेसिव हो रहा है थोड़ा सा। मैग्नस कार्लसन F4 स्ट्राइक करते हुए पोजीशन में और कंट्रोल बनाते हुए। गुकेश ने खेला है बिशप D3। अभी भी थोड़ी स्थिति इतनी ख़राब नहीं हुई है, बचाई जा सकती है यहाँ पर। क्वीन F6 खेला है मैग्नस ने, मे बी रुक E5 कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओ, यहाँ पर गुकेश ने बड़ा ब्लंडर किया है, ये डेफिनेटली ब्लंडर मूव है, क्योंकि रुक B5 आ रहा है और उसके बाद बिशप B3 भी आ रहा है। क्या गुकेश ने मिस किया है? क्योंकि D4 का पॉन गया तो गेम आपका धीरे धीरे दिक्कत में आ जाएगा। यहाँ पर क्वीन, क्योंकि पॉन अलग अलग हैं, सडनली ब्लैक के पीसेस और एक्टिवेट हैं। देखिए बिशप B3 भी आता हुआ, और यहाँ पर रुक को खेला है C1, में भी रुक इंटू C1 क्वीन D4 आ रहा है बोर्ड पर। यस, यहाँ पर गुकेश ना सिर्फ पोजीशन जाती हुई बल्कि क्वीन D4 आ जाएगा यहाँ पर मैग्नस का। आई डोंट थिंक कि इसको रोकेंगे वो। क्वीन D4 यहाँ पर आ ही रहा है, और क्वीन D4 जैसे ही बोर्ड पर आएगा यहाँ पर पोजीशन जो है उनके हाथ से चली जाएगी। यस, क्वीन D4 यहाँ पर बोर्ड पर आते हुए विथ चेक। किंग G2 यहाँ पे गया है, और मैग्नस वापस आते हुए बिशप E6। ना सिर्फ पॉन अप हो चुके हैं, पूरा कंट्रोल आ गया है बोर्ड पर यहाँ पर। क्वीन इंटू F4 खेलते हुए यहाँ पर गुकेश, लेकिन राजा कमज़ोर है, पॉन डाउन है, और हम कह सकते हैं कि वो जो क्वीन C3 से पूरी कहानी शुरू हुई उसके बाद से लगातार मैग्नस के पीसेस बेटर होते गए और गुकेश के पीसेस दबते चले गए। और यहाँ पर तो लग रहा है क्वीन देना पड़ेगा, चेक, और किंग G7 और चेक, आई डोंट नो, क्वीन E5 चेक, और वो रुक मारना पड़ेगा यहाँ पर। यस, F6, और मेट रोकने के लिए आपको रुक मारना पड़ेगा। और ये जो पोजीशन है दोस्तों, यहाँ पर डेफिनेटली मैग्नस कार्लसन इज़ विनिंग, क्योंकि वो कोने का पॉन भी मर जाएगा और पास पॉन है क्वीन साइड से। यहाँ पर गुकेश ने रुक B1 खेला जरूर है जल्दी से, लेकिन क्वीन इंटू A3 और रुक इंटू B7, बट इवन 1 पॉन इज़ इनफ। किंग को F8 खेल दिया मैग्नस ने, G4 किया गुकेश ने यहाँ पर, और मैग्नस ने खेल दिया है यहाँ पर A4। गुकेश पूरी तरह से गेम से बाहर, और यहाँ पर हार स्वीकार कर लिया उन्होंने। तो किस तरीके से एक अच्छा पोजीशन था, बट गुकेश वो मैनेज नहीं कर पाया। जिस तरह से ओपनिंग में सरप्राइज़ किया था, स्पेशली नाइट B5 करके, वो बहुत इंटरेस्टिंग था, स्ट्रक्चर को डैमेज करना। बट मुझे लगता है जो सबसे बड़ी गलती हुई यहाँ पर, क्वीन C3 मारना चाहिए था, ताकि आपके पास लॉन्ग कैसल के भी ऑप्शन जीवित रहते और आपके मोहरे जल्दी खेलते। लेकिन इसके बाद जो हुआ, स्पेशली C4, लगातार टेम्पो मिस हुए हैं, और ब्लैक के पीसेस दोनों रुक गेम में आ गए, और राजा आपका ऑलरेडी और वीक हो गया, कैसल हो नहीं पाया। तो जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, और मैग्नस ने फिर तो सटीक खेला। और लास्ट ब्लंडर ये था यहाँ पर, रुक E5 बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि पोजीशन ब्लॉक जैसी रहे, सडनली अभी ओपन ना हो। यही शायद मैग्नस कार्लसन गुकेश से बात करते हुए, बट अंत तो बहुत ही यहाँ पर आप देख सकते हो डेंजरस ही हुआ है, क्योंकि आपको रुक ही देना पड़ा है, अपना क्वीन ही देना पड़ गया, क्योंकि मेट लग गई थी यहाँ पर। तो राजा सामने वाले का कमज़ोर था, लेकिन मैग्नस ने बाजी यूँ पलटी कि उनकी पोजीशन बेहतर होती चली गई, और वही गुकेश से वो जो है यहाँ पर फ़िलहाल बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, शायद बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या हो सकता था गुकेश के साइड से। बट फ़िलहाल मैग्नस कार्लसन ने वापसी की है गुकेश के खिलाफ। पिछली बाजी हारे थे क्लासिकल, लेकिन ये बाजी उन्होंने अब जीत ली है। तो नॉर्वे चेस में स्कोर जो है लेवल हो गया है दोनों के बीच। अब देखना ये है कि जब अगले बार कार्लसन सफ़ेद मोहरों से खेलेंगे, गुकेश काले मोहरों से खेलेंगे कार्लसन से इसी टूर्नामेंट में कुछ दिनों बाद, तब दोनों के बीच जो है